हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 29th ऑफ जुलाई। इसमें हम देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशंस रखते हैं टुवर्ड्स कैंसर। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैंसर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 29 जुलाई वाले वीक के लिए। कैंसर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 29 जुलाई वाले वीक के लिए। कैंसर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैंसर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 29 जुलाई वाले वीक के लिए। कैंसर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 29 जुलाई वाले वीक के लिए। कैंसर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 29 जुलाई वाले वीक के लिए। ओके कैंसर, हमारे पास 2 ऑफ कप्स है, आपकी एनर्जी पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो, एंड हमारे पास 2 लवर्स है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर की जो कंपैटिबिलिटी है ना वो बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, आपकी कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग हो रही है एंड समहाउ आई फील कि कंपैटिबिलिटी ग्रेजुअली अच्छी हो रही है। ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा ना ऑफ था, आपका ऑफ रह सकता है 29th वाले वीक में इनिशियली, जहां पे आप दोनों रिपेल करो एक दूसरे को। आपको कुछ और चाहिए, उनको कुछ और चाहिए, आप बिल्कुल एक सोफिस्टिकेटेड, दूसरा थोड़ा रॉ। तो वैसी एनर्जी हो सकती है कि स्टार्टिंग में आप दोनों, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप दोनों जेल ना कर रहे हो। इवन दो इमोशनल कंपैटिबिलिटी है, बट थोड़ा सा ना लाइक छोटी छोटी चीजें दूसरे की इरिटेट कर सकती है और आपको लग सकता है कि मैं इसके साथ क्यों हूं, लाइक यू नो, लाइक मैं ज्यादा अच्छा डिजर्व करती हूँ, आई डिजर्व सो मच बेटर, बट मैं इस इंसान के साथ क्यों हूं। तो वो थोड़ी सी चीज लग रही है मुझे, बट देन ग्रेजुअली मे बी शायद लुक्स वाइज आपको लगता है कि आई लुक बेटर एंड दिस पर्सन डज नॉट लुक दैट गुड, बट आई थिंक विद टाइम हो सकता है आपको चीज समझ आनी स्टार्ट हो जाए कि इमोशनल एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी जो है हमारी बहुत अच्छी है एंड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक्स वगैरह गई भाड़ में, बट मेरी जो इमोशनल एंड मेंटल हम दोनों जो फिट होते हैं एक पजल की तरह साथ में, वो हमारा बहुत सही है। तो वो जो रिपेल कर रहे थे ना एक दूसरे को स्टार्टिंग में, वो करना बंद कर दोगे। अट्रैक्शन हो सकता है, एक अट्रैक्शन जो पहले था वो दोबारा, जो थोड़ा सा खत्म हो गया था वो दोबारा बन सकता है, दोबारा स्टार्ट हो सकता है वो अट्रैक्शन। अट्रैक्शन है एंड लव है, कनेक्शन, रिलेशनशिप, ये चीजें मुझे बनती दिख रही हैं। पार्टनरशिप, ये चीजें मुझे यू नो लाइक और मल्टीप्लाई होती दिख रही हैं। अगर पहले थी और कम हो गई थी तो बढ़ रही हैं, ऑलरेडी थी तो मल्टीप्लाई हो रही हैं। बट स्टार्टिंग में ना पसंद आना कोई चीजें एंड देन ग्रेजुअली रियलाइज करना कि नहीं यही है वो इंसान, यू नो लाइक जिसके साथ मैं आगे खुश रह सकता हूं। कैंसर के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स कैंसर। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैंसर के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स कैंसर 29 जुलाई वाले वीक के लिए। कैंसर की पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स कैंसर 29 जुलाई वाले वीक के लिए। कैंसर के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं 29 जुलाई वाले वीक के लिए। कैंसर के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स कैंसर। यूनिवर्स प्लीज बताइए कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज टुवर्ड्स कैंसर 29 जुलाई वाले वीक के लिए। देखिए आपके जो पार्टनर हैं एरीज या लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ना थोड़ा अपनी हीलिंग के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बेटर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी गुस्सा बहुत था उनमें तो वो गुस्सा कम कर रहे हैं, बट एक वो मेडिटेशन हो सकता है करना स्टार्ट कर दें। मेडिटेशन, थोड़ा सा योगा प्रैक्टिस, या फिर जस्ट लाइक मे बी कोई हीलर के पास जाएं, अपनी हीलिंग करवाएं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना मॉडरेशन में सोचना स्टार्ट कर देंगे। पहले ये जो रिलेशनशिप में थे आपके साथ, पहले ये पर्पस ड्रिवन नहीं थे। इनका ये था कि हाँ जैसा दिन आएगा वैसे लाइक देखेंगे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अब ये पर्पस ड्रिवन हो रहे हैं। ऑल्सो इनका जो थॉट प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन आ रहा है।
एक्सट्रीम नहीं सोच रहे हैं, एक्सट्रीम हेट्रेड या एक्सट्रीम लव, कोई भी ओपिनियन एक्सट्रीम नहीं होगा इनका, ये थोड़ा बीच का मॉडरेशन का सोचेंगे, थोड़ा सा बैलेंस करके चीजें सोचेंगे, अपना परसेप्शन इनका थोड़ा मॉडरेशन की तरफ हो रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं, लाइक बैलेंस परसेप्शन रखना स्टार्ट कर सकते हैं ये 29th वाले वीक में। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस आ रहे थे तो वो चीज खत्म हो रही है, बिकॉज आपकी तरफ से भी अट्रैक्शन हो रहा है, चाहे रिपेल कर रहे थे स्टार्टिंग में बट अट्रैक्शन हो रहा है, इनकी तरफ से भी रिकंसिलिएशन हो रहा है। तो मे बी थोड़े दिन दूर रह के, लाइक ऐसे ही जो एक हफ्ता टाइप, थोड़ा सा मिनिमम डेज जो होते हैं दूर रह के, एंड देन आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो जाए। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हमारे पास, ये इंसान थोड़ा ऑनेस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ के एक किसी चीज में इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप इनको बोलते हो कि ये बहुत सुस्त हैं, काम में ध्यान नहीं देते हो, ये पड़े रहते हो, अब ये करना स्टार्ट करेंगे, काम में ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि मे बी रिलेशनशिप में भी ये प्रोएक्टिव नहीं थे, कोई स्टेप नहीं लेते थे, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते थे, तो वो भी अब ये करना स्टार्ट करेंगे। एक लीडर बन के काम करना, इनिशिएटिव लेना, आगे ऑनेस्टी दिखाना, थोड़ा सा पैशन दिखाना काम की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ। एक होता है ना ढीला इंसान पड़ा हुआ है, एक होता है एक्टिव टुवर्ड्स एवरीथिंग इन लाइफ, तो वो एक्टिवनेस इनमें आने वाली है। ऑनेस्टी भी है, ऑनेस्टी तो दिख ही रही है, चार्मिंग भी ये होने वाले हैं। सिंगल कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए 29 जुलाई वाले वीक के लिए। सिंगल कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए 29 जुलाई वाले वीक के लिए। सिंगल कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं 29 जुलाई वाले वीक के लिए यूनिवर्स, प्लीज बताइए। सिंगल कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं 29 जुलाई वाले वीक के लिए। कैंसर देखिए, आप में से वो लोग जो बिल्कुल सिंगल हैं, कंप्लीटली सिंगल हैं, कोई नहीं है सोचने के लिए भी दिमाग में। अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, या तो आपका कोई मून साइन, सन साइन कुछ है बर्थ चार्ट में, चेक करिए, या फिर आपके जो पार्टनर है उनका कुछ हो सकता है, पार्टनर नहीं सॉरी, सिंगल के लिए हो रहा है, तो आगे आने वाले कोई इंसान हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना मे बी कंपेनियनशिप ढूंढ ढूंढ के, इंसानों पे ट्रस्ट कर करके, लोगों पे लाइक एक चांस देना, फिर कुछ करना, फिर ट्राई करना, एफर्ट डालना, आई थिंक आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, आपकी हिम्मत खत्म हो चुकी है। एग्जॉर्शन जो भी बोल लीजिए, थकान के बावजूद आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग अप ऑन द आइडिया ऑफ लव। यू आर लाइक के नहीं ठीक है, लाइक थकान है, उसने डंप कर दिया, उसने झूठ बोला, उसने चीट करा, एटसेट्रा एटसेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन माय लाइफ, बट आई एम नॉट गिविंग अप ऑन लव, आई एम नॉट गिविंग अप ऑन द आइडिया ऑफ कंपेनियनशिप, लव, रिलेशनशिप, बीइंग टुगेदर। सो मुझे दिख रहा है कि थकान होने के बावजूद भी आप हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं, यू आर गैदरिंग लाइक ऑल द करेज, एंड अगेन यू आर स्टैंडिंग अप कि ठीक है, एक बारी और ट्राई करेंगे, एक बारी और एफर्ट डालेंगे, लाइक एक बारी और चांस देके देखेंगे। एंड आई थिंक आप डिसीजन ले रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं किसी चीज को लेकर। मे बी कोई इंसान आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई नया एक कोई चांस आ रहा है, रोमांटिक, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड यू माइट गिव दिस पर्सन अ चांस। आप कोई डिसीजन ले रहे हैं इसको लेकर, थोड़ा ध्यान से डिसीजन लेने की जरूरत है, केयरफुली, लाइक जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा आराम से सोचिए, समझिए, अपना टाइम लीजिए। रोड क्रॉस करने से पहले टाइम लेते हैं कि जल्दबाजी में भागते हैं, लेफ्ट राइट देखते हैं, कोई आ रहा है व्हीकल, नहीं आ रहा है, फिर आप आगे बढ़ते हो ना। सिमिलरली अपना टाइम लीजिए, जल्दबाजी में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर के बारे में सोचिए कि फ्यूचर प्लान करिए कि फ्यूचर के हिसाब से मे बी देखिए कोई इंसान आपकी लाइफ में आए और वो आपको बोले कि अभी फॉर द नेक्स्ट 7 years तो आई वुड नॉट वांट टू गेट मैरिड, ठीक है। तो अब आप देखिए कि नेक्स्ट 7 साल तक आपको वेट करना है या नहीं करना है, फ्यूचर के बारे में सोचिए। इफ यू वांट टू गेट मैरिड इन द नेक्स्ट 3 years तो 7 साल वाले के साथ नहीं बन सकता है ना बॉस। तो फ्यूचर के हिसाब से करंट में स्टेप्स लेने हैं, करंट लाइफ में, प्रेजेंट में सॉरी, डिसीजन लेने हैं, प्रेजेंट में आपको स्टेप्स लेने हैं। तो प्रोग्रेस दिख रहा है, डिसीजंस लेते दिख रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, केयरफुल एनालिसिस की जरूरत है,
एंड ट्रैवल भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए, बट अगेन यू आर नॉट गिविंग अप ऑन द आइडिया ऑफ लव, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ऐसा भी नहीं है कि गिव अप नहीं कर रहे हैं तो किसी के साथ भी हो जाए, नहीं, आप ध्यान भी दे रहे हैं, आप इमोशंस में नहीं बह रहे हैं। अब हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या एनर्जीज इंटेंशंस रखता है टुवर्ड्स कैंसर। बट उससे पहले अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी में कोई फिजिकल एलिमेंट है, बॉडी एक है, कोई पेन है, माइग्रेन, साइनस, पीसीओडी, थायराइड, एक्ने, इनडाइजेशन, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस है, फियर ऑफ बीइंग लव्ड, फियर ऑफ फॉलिंग इन लव, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ बीइंग जज्ड, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस की कमी, मेंटल क्लैरिटी की कमी, तो आप मुझसे रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, रेकी सेशंस करवा सकते हैं। अगर आपको ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं, अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब हो जाती है, आपके खुद के थॉट प्रोसेस, खुद का जो आपकी पर्सनालिटी है वो पॉल्यूट हो जाती है, आप दूसरे के कहे में आ जाते हैं, तबीयत, मूड सब खराब रहता है, तो अगेन आप ऑरा क्लेंजिंग, ऑरा स्कैनिंग, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। मैनिफेस्ट करना है कुछ तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी होती हैं, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। बट इस सब के लिए ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप या तो पॉजिटिव रहिए, या तो नहीं, एक्चुअली आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, आपको बिलीव करने की जरूरत है कि हाँ ये चीजें होंगी। अगर आप डेस्परेट हैं तो नहीं होगा, तो डेस्परेशन को बाहर रख के आने की जरूरत है, एंड आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। तो अगर आप ये 4 चीजें कर सकते हैं, देन आई वुड सजेस्ट go, like I would ask you to go for these healing practices. But अगर आप ये 4 चीजें नहीं कर सकते हैं, then I would ask you to not go for these healing practices because it won't work only. Okay? एरीज की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर। सिंपल रखिए, एरीज को सबसे सिंपल चीजें पसंद आएंगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें उनको नहीं पसंद आएंगी, ठीक है? तो चीजों को जितना सिंपल रख सके उतना बेहतर है। टॉरस की क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर। देखिए टॉरस एंड कैंसर, आप ना आई थिंक काफी अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं। आपका जो रिलेशनशिप है काफी यू नो लाइक ग्राफ जो है वो काफी ऐसा रहा है, हैप्पीनेस फिर सैडनेस, हैप्पीनेस सैडनेस, तो अप्स एंड डाउन बहुत रहे हैं। बट इन स्पाइट ऑफ वट एवर यू गाइज हैव बीन थ्रू, आपका प्यार नहीं कम हुआ है, आपका रिलेशनशिप अफेक्ट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई इंसान आ गया तो आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई, नहीं। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, लाइक सारी दिक्कतें, ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें होने के बावजूद प्यार अभी भी है, रिलेशनशिप, अफेक्शन, सब कुछ इंटैक्ट है। जेमिनी की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर। डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। जेमिनी कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, जस्ट टू गेट योर अटेंशन मे बी। और आप दोनों का रिलेशनशिप शायद थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, मोनोटोनस हो गया था, तो जस्ट टू स्पाइस थिंग्स अप मे बी दे आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, बट कुछ तो नया, नए तरीके से कोई चीज करने की कोशिश कर रहे हैं ये। कैंसर की क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर। यू हैव व्हाट इट टेक्स। देखिए कैंसर एंड कैंसर, आप दोनों को ये चीज आई थिंक दिख रही है that both of you are made for each other and both of you have that kind of personality जहां पे आप रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करते हैं, आप रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाते हैं, लाइक उसको उसमें उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप एंड दैट इज लाइक ये जो क्वालिटी है दैट इज कॉमन, ठीक है, आप दोनों के अंदर। लियो की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर। यू आर एडोर्ड। लियो आपको पसंद करते हैं, दे फाइंड यू क्यूट, दे फाइंड यू अडोरेबल। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू और लाइक अप्रोचिंग यू, कन्फेसिंग और समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बट डेफिनेटली वो आपको लाइक करते हैं। वर्गो की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर। ऑप्शंस हैं वर्गो के पास, बट हैविंग सेड दैट दे फील दैट यू like things with you are more meaningful, conversations with you are more meaningful, compatibility with you is more meaningful, but options उनके पास हैं। So अगर आपको ये लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, नहीं, but हाँ आपको उन्होंने टॉप पे रखा हुआ है, if that makes you feel better. Libra की क्या इंटेंशन, एनर्जीज, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर। ये हाँ, लिब्रा एंड कैंसर, आई थिंक आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा। आपका कंफर्ट लेवल, सेफ स्पेस, यू नो लाइक
जीरो फॉर्मेलिटीज, जीरो फेक कोई हो रहा है एक दूसरे के साथ, एंड आई थिंक ग्रेजुअली यू माइट फॉल इन लव विद ईच अदर, बट बहुत ही फ्रेंड वाला, कंफर्टेबल वाला मुझे चीज दिख रही है आप दोनों के बीच में। स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर। स्टार्ट वेयर यू आर। स्कॉर्पियो को बहुत जरूरी है अभी to just take that first step. They need to take that first step. They have to like initiate. वो initiate नहीं कर रहे हैं. They are maybe stuck somewhere in their comfort zone or whatever, but they need to take that first step. They need to initiate. Otherwise वो एक ही जगह पे फंसे रह जाएंगे। उनको अगर आपकी तरफ आना है तो वो कैसे आएंगे? मतलब अभी तो वो वैसे भी नहीं आ रहे हैं, अटके हुए हैं। Sagittarius की क्या intention, energies, vibes, feelings towards कैंसर। थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। सैजिटेरियस झूठ बोल रहे हैं, या जो भी वो पिक्चर पेंट कर रहे हैं आपके सामने, इट इज नॉट ट्रू। वट एवर दे आर टेलिंग यू, इट इज नॉट ट्रू। फेस वैल्यू पे मत जाइएगा, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करिए। कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जीज, इंटेंशन, वाइब्स, फीलिंग्स टुवर्ड्स कैंसर। कोई चीज है जो अभी नहीं पता है, जो अभी नहीं बताई है कैप्रिकॉर्न ने, सही टाइम आने पे बता देंगे। जल्दबाजी मत करिए, एंग्शियस मत होइए, कोई पॉइंट नहीं है, बट you might not know now but you will, सही टाइम आने पे पता लग जाएगा। maybe it is about like their feelings, how they feel about you, ठीक है। Aquarius की क्या intention, energies, vibes, feelings towards cancer। Aquarius आपको चूज कर रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं पसंद, फ्रेंड्स को नहीं पसंद, और ऑप्शंस हैं, जो भी सिनेरियो है वो आपको चूज कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग अहेड विद यू। Pisces की क्या intention, energies, vibes, feelings towards cancer। ऑप्शंस हैं पाइसेस के पास, काफी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, मोर देन यू कैन रियलाइज। सो आई एम नॉट श्योर इफ दे आर सीरियस अबाउट यू और नॉट, एंड व्हाट एग्जैक्टली आर दे लुकिंग फॉर, आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट दैट। तो अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, देन पाइसेस इज नॉट योर पर्सन। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से कैंसर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।